ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, हमारे पास एक होलो क्यूब गिवन है, ठीक है, दैट इज मेड ऑफ एन इंसुलेटर। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। फिर कह रहा है ए बी सी डी हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ये जो ऊपर वाला फेस है इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे इस पूरे फेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ क्या कह रहा है साथ में, इनसाइड द क्यूब वी हैव आयनाइज्ड हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इसके अंदर, मतलब जो पार्टिकल्स हैं दे हैव चार्ज। तो कह रहा है द यूजुअल काइनेटिक थ्योरी एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर विल बी वैलिड और विल नॉट बी वैलिड की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि इसका चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ पे जो आयनाइज्ड हाइड्रोजन है, मतलब क्या उनका चार्ज भी पॉजिटिव है। तो क्या होगा, यहाँ पे इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन फोर्स अपीयर होगी यहाँ पे सिचुएशन में। बट जो हमारा प्रेशर का कंसेप्ट है वो क्या है, मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ठीक है। और जो इनका जो मोशन है दैट इज रैंडम मोशन, रिलेटिव मोशन, ठीक। तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे और वॉल से टकराएंगे और जो कोलिजन्स होंगे वो इलास्टिक होंगे। तो यहाँ पे जब ये मॉलिक्यूल इधर जाएगा तो इलास्टिसिटी का तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये टकरा के, मतलब इस फेस से नहीं टकराएगा, इससे पहले ही यहाँ पे वापिस आ जाएगा, ठीक। एक इश्यू तो यहाँ पे ये रहेगा कि जो मोमेंटम ट्रांसफर है यहाँ पे दीवार पे, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे चेंजेस आएंगे। यहाँ पे एक और फोर्स इन्वॉल्व हो गई, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। बट जब ये मॉलिक्यूल इधर जाएगा तो इस मॉलिक्यूल के मोशन को भी ये चार्ज इन्फ्लुएंस करेगा। दूसरा, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब क्या है, चार्ज इसी फेस पे कन्फाइंड है, चार्ज दूसरे सेक्शंस के, दूसरे फेसेस की तरफ लीक नहीं करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ ज्यादा रहेंगे, ऊपर कम आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। तो एक ये भी हमारी हाइपोथेसिस थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि जो डेंसिटी है मॉलिक्यूल्स की वो यूनिफॉर्म है। हम कहते थे कि जो आइसोट्रोपिक डिस्ट्रीब्यूशन है, आइसोट्रोपी फॉलो हो रही है, तो वो यहाँ पे क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो इसका मतलब जो काइनेटिक थ्योरी का जो यूजुअल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ए तो क्लियरली गलत है। दूसरा क्या है, विल नॉट बी वैलिड सिंस द आयंस वुड एक्सपीरियंस फोर्सेज अदर देन ड्यू टू कोलिजन विद द वॉल्स। तो ये बात ठीक है, दे विल एक्सपीरियंस अदर फोर्सेज देन ड्यू टू द कोलिजन, ठीक। तो ये बात क्लियर है। सी विल नॉट बी वैलिड सिंस द कोलिजन विद द वॉल्स वुड नॉट बी इलास्टिक। तो ये बात गलत है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन्स तो अब भी होंगे, क्लियर। विल नॉट बी वैलिड बिकॉज आइसोट्रोपी इज लॉस्ट। ये बात ठीक है, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो करेक्ट करस्पॉन्डिंग ऑप्शंस हैं दे आर बी एंड डी।